तो हाँ, यही हमारी पहली वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे और थोड़े से अंदाज लगाएंगे कि हिंदी उर्दू की स्क्रिप्ट है जो हिंदी का है वो है देवनागरी। देवनागरी को इस्तेमाल करते हैं हम लिखने के लिए। जो आप पढ़ते हैं उस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं देवनागरी। देवनागरी नाम है उसका, देवनागरी लिपि कहते हैं। और उर्दू का है ना, वो फ़ारसी अरबी का स्क्रिप्ट है। फ़ारसी अरबी वो भी नस्तालिक स्टाइल है। नस्तालिक मतलब ऐसा स्लैंटर आने वाला स्टाइल, ठीक है। दो भाषा का जो रिलेटेड है, एक ही कंटिन्यूम में आता है। हिंदुस्तानी बोलते हैं कि इन दो भाषाओं के व्याकरण सेम है बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल में जाके हिंदी ग्रामर या उर्दू ग्रामर सर्च करके दिखाओ। अलग अलग विकिपीडिया पेज इन दोनों के लिए नहीं है। इन दोनों को मिला के एक ही विकिपीडिया पेज है ग्रामर के लिए। उसको वहाँ लिखा गया है कि हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर के नीचे ही आती है जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके एग्जाम्पल्स है, वो सब नस्तलिक देवनागरी उन दो स्क्रिप्ट से ही लिखा गया है। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामर सेम, पर जो इनके अल्फाज और इनको जो लेना है ना शब्द, वो अलग अलग मूल का है। जो हिंदी लेती है ना वो संस्कृत से, संस्कृत या प्राकृत से, तत्समा तद्भवा आप तो पढ़े होंगे ज़रूर। और उर्दू लेती है फ़ारसी अरबी तुर्की, वैसे उस साइड से लेती है, यहाँ का नहीं। मतलब अब जिस भाषा में बोल रहा हूँ ये मैं हिंदी नहीं कहूँगा और उर्दू भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी ज़बान में, हिंदुस्तानी भाषा में। मैं दो तरह की वोकैबुलरी को इंटरस्विच करते करते ही बात कर रहा हूँ। आप अगर ध्यान देते समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो हम बस आज इस वीडियो में वोकली जाएंगे, तो ठीक है हम वही देखेंगे। तो से शुरू करते हैं। हम आए हैं हिंदी उर्दू ट्रांसलिट्रेशन नाम का एक पेज, ठीक है। हिंदी उर्दू ट्रांसलिट्रेशन बहुत बढ़िया सा पेज है, देख लेंगे। तो हम बेसिक चीज़ हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसा मैंने कहा देवनागरी में हिंदी उर्दू नस्तलिक में ऐसे लिखते हैं ह न द ई अ र द उ। हिंदी उर्दू लिखा जाता है अलग सा और पढ़ा जाता है ऐसा। ये थोड़ा मतलब अनोखा है। नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान को जुड़ा के कहते हैं हिंदुस्तान। मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी का इंडिया में है, देवनागरी इस्तेमाल करती है। स्टैंडर्ड उर्दू का पाकिस्तान में है, मतलब ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। वो है एक्सटेंडेड परसो अरबिक यूज करती है, फारसी अरबी वो वाली। ट्रांसलिट्रेशन का मतलब है दो भाषाओं से मतलब आपस में जो लेटर्स को ट्रांसलेट कराना वैसा, ठीक है। अब ऐसा है कन्वर्टिंग टेक्स्ट रिटर्न, वही है, वही दिया गया है। जो शायद कहते हैं ना एक जैसा ही है। अगर यहाँ छ है तो यहाँ भी छ होगा, मतलब वही इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसीलिए शायद फोनेम्स होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यूजिंग अदर राइटिंग्स इन प्राइमरी लैटिन अल्फाबेट। अब इन दो तो अलग अलग मूल्यों से लिया गया है, तो उसको बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए है लिपि। तो वैसे हिंदी है वो, हिंदी का देवनागरी। देवनागरी संस्कृत लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फिट होती है उसकी फोनोलॉजी से। उसकी जो साउंड्स संस्कृत में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स है। जैसे ही उर्दू का नस्तालिक है ना, फारसी अरबी, वो अरबिक या फारसी का जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स है। तो दोनों बेसिकली ऑपोजिट्स में है, पर इन दोनों को कॉमन क्या रहने वाली है गेस करिए। यहाँ दिखा हुआ है लैटिन, है ना। इंटरनेट में अगर कोई झगड़ा करता है हिंदी में, हिंदी नहीं उर्दू में, हिंदुस्तानी में, ठीक है,
अंग्रेज के वो स्क्रिप्ट में लिख रहा होगा। वो इंग्लिश स्क्रिप्ट नहीं है, उसको कहते हैं लैटिन अल्फाबेट या लैटिन स्क्रिप्ट। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने ऐसे कहा है, अगर मुझे भी ये लगता है कि यार अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान या बांग्लादेश को भी चुरा लो, वैसा अगर है हाइपोथेटिकल, शुरुआत तो पक्की है, पर उससे पहले ये है ना, मतलब यार लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, वो सही में हिंदुस्तानी ही बनेगा। क्योंकि मतलब बहुत लोग बोलते हैं इसको, आसानी में राष्ट्रभाषा हो जाएगा। अब हिंदी का बहुत पुशबैक होता है, उर्दू का होने की वजह से ही बनी है बांग्लादेश, है ना। अगर एक यूनिफाइड इंडिया रह जाता तो हिंदुस्तानी ही हो सकता था, हिंदुस्तानी और इंग्लिश वैसा। और दो 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 भाषाओं के लिए, इंग्लिश और हिंदुस्तानी, दोनों के लिए लैटिन अल्फाबेट इतना आसान होता। अब आबुगिदा और अबजाद, ये दो स्क्रिप्ट, अगर इन दो चीजों को मैं एक्सप्लेन करने निकल जाऊं तो वक्त बहुत हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम ले जाएगा। हम तो नेक्स्ट आते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप का स्क्रिप्ट है। ऐसे लीजिए, ये तो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है। कौन कौन? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देवनागरी है, राइट टू लेफ्ट नस्तलिक है, ऐसा। नॉट बिकॉज ऑलवेज मस्ट सिंगल देवनागरी, ये वो भी है। फारसी अरबी में त के लिए त है, है, को फारसी में त लिया गया है, उसी तरह यहाँ भी त। और ज के लिए नहीं, कितने सारे अक्षर, ज है एक, ऐसे र के ऊपर एक डॉट आता है, वो है ज, एक्चुअल ज। और र को ज किया गया, द को ज किया गया, ज को ज किया गया। ऐसे ही बहुत सारे अरबी में रहती हुई अक्षरों को आसानी आसानी नहीं, ओवर सिंप्लीफाई करा के, उनके जो ओरिजिनल साउंड्स है उसको सिंप्लीफाई करा के करा गया, और वही ज को अपना ले उर्दू वालों। सिंधी, सिंधी, सिंध में है ना, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा रिटन एक्सटर्नल पर्सा अरबिक इन जिंदा पाकिस्तान देवनागरी बाय हिंदी से पार्शियल इंडिया। अच्छा, यहाँ जो भारत में रहते हैं ना सिंधी लोग, वो देवनागरी यूज करते हैं। फिर और सिंध में रहने वाले, जो पाकिस्तान को दिया गया है, वहाँ के रहने वाले लोग फारसी अरबी इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, पंजाब में, जो ईस्ट पंजाब हमारा पंजाब है, वो गुरमुखी में लिखा जाता है, और शाहमुखी वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है वो पंजाब में। सराइकी वो अलग एक और भाषा है, सराइकी स्थान, ओके। सिंधी कश्मीर, हाँ हाँ, फारसी अरबी तो कश्मीरी में लिखा जाता है, और देवनागरी कश्मीरी हिंदू जो अगर है तो वो लिखते हैं। ठीक है। यहाँ आईपीए डिवाइड, बहुत बढ़िया मेंशन है यार, ये आईपीए इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट, जो हमारी एक इंसान की जो माउथ से या उसके शरीर से आने वाले आवाज को, एक एक आवाज के लिए एक एक अक्षर दिया गया है इसमें, एक एक लेटर डिजिग्नेटेड फॉर ईच एंड एवरी साउंड दैट अ ह्यूमन कैन प्रोड्यूस। मतलब सोचिए, आईपीए रख के कुछ भी भाषा को लिख जा सकता है आईपीए के द्वारा, आईपीए के जरिए, मतलब बहुत बढ़िया। तो इसीलिए यहाँ मैप किया गया है कि ये है ना, ये अक्षर, ये लेटर्स, इसके जो रिप्रेजेंट करते हैं वॉवल, वो क्या है, का आईपीए के तहत दिया हुआ है। आईएसओ 15919 वो भी अच्छा है, पर उसका एक अलग वीडियो बनता है, शायद बनूंगा अगर आइडिया मिला तो। आईपीए अ आ इ ई उ ए ए ए ओ आ अ अ, ठीक है। ये तो बहुत, मतलब ये तो बेसिक सा है। हम अब जो देवनागरी समझते हैं, इनके लिए ये पढ़ना आसान हो जाएगा। ये तो अ है, ये तो आ है। यहाँ लैटिन में देखिए, आ के ऊपर एक एक लाइन डाला हुआ है, ठीक है।
के ऊपर एक लाइन आ अ आ ई ई, वैसे ही ई में एक लाइन ऊ ऊ, ऊपर एक लाइन ए के ऊपर नॉर्मली एक लाइन डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ए हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में या जो भी नॉर्थ इंडियन भाषा है उसमें लॉन्ग ए इस्तेमाल किया जाता है। अनलाइक साउथ की भाषा, साउथ की भाषा में शॉर्ट ए है, ए ए, वो लोग वैसे पढ़ते हैं। यहाँ तो ए, सीधा ए, उ ऊ, जैसा है ना, उ ऊ, उ ऊ, वहाँ ए ए नहीं, सीधा ए ए। ए क्या है? ये एक्चुअली आई होना था, आई, आई को ए करा दिया। ठीक है, ए ए ओ नहीं, ओ औ औ, इसके लिए तो ओ। जैसे अगर औरत कहा तो वो थोड़ा यू नो दक्षिण स्लैंग सा, दक्षिण एक्सेंट सा लगेगा। ये औरत वैसा लगेगा, औरत ओ। वही अ वाली वॉवल को ऐसे, जो अ है उसका एलोंगेशन। और ये है हा, ये है नेजलाइजेशन, या है ना चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु यहाँ ऊपर। ठीक है, और ये है उसका डायक्रिटिक, डायक्रिटिक मतलब जो अड़ान होता है कॉन्सोनेंट के ऊपर, कॉन्सोनेंट पे, ये है, कोई नहीं याद होता। और ये है हाँ की, अगर यहाँ क है तो की, कु कु, के कई, को हाँ। ठीक है, ये देखिए कि ये है अलिफ। अब बस ये लेटर्स को देख लीजिए। मैं ये करूंगा कि इन सब लेटर्स को मिला के, मतलब जब हम इन सब लेटर्स को देखते हैं, देखने के बाद एक एक वर्ड इसका एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल से हम और मतलब कैसे बनती है वो, कैसे यूज किया जाता है, यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। और वहाँ जब हम लिखते हैं एक्चुअली, वो भी ऐसे ही स्क्रीन में किया जाएगा। जब ऐसे लिखेंगे तो आप पूरा समझ शायद आ जाएगा, शायद आएगा। तो ये वीडियो आप एक और आप देखना है तो देखो। ठीक है, बनती है यार, देख लीजिए। बाल तो खराब है पर कोई बात नहीं। है अली, हाँ, इसके ऊपर एक नॉर्मल सा लाइन है, मतलब ये थोड़ा ऐसा ऐसा नहीं जाता है नस्तली में, ऐसा ऐसा नस्तली नहीं नहीं, नॉर्मली यहाँ ऐसा स्लैंटेड नॉर्मल सा एक लाइन आएगा, हाँ ऐसा ही, ऐसा अलिफ के ऊपर अ। ठीक है, अ साउंड, जैसा हाँ ये देखा अ है ना, अ जैसा है, अ मिडिल फैन। अब यहाँ आपको ये दिखेगा कि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल मिडिल फाइनल। मतलब अगर एक शब्द है तो एक शब्द, शब्द में आपको अगर ऐसे समझिए कि एक मतलब एक मिनट रुकिए जरा, आपको लिख के दिखाता हूँ। अब जो वहां दिखा गया था इनिशियल मिडिल फाइनल, उसको शॉर्ट में हम देखेंगे। मान लो कि अगर एक शब्द लिख रहा हूँ मैं हिंदी में, तो अगर लिखता हूँ हिंदी, तो यहाँ है द, मतलब एक एक अक्षर सेम जैसा ही है। अगर ये लिखता हूँ मैं ये बस एक रैंडम बुलशिट है, का सेड था पैरा। ठीक है, क स ड थ प र। अब यहाँ ये तो सेम है, ठीक है, सेम है ना, सेम मतलब जो यहाँ आया है, ये क पहले में जो आया, अगर यहाँ क ऐड किया जाए तो वही क बनती है, और यहाँ क ऐड किया जाता है तो
यहाँ भी क ही बनती है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो जैसा दिखता है वो बदलता नहीं है। मगर इसको कहते हैं इसको कुछ नहीं कहते हैं, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह जानते हैं कि ये लेटर नहीं चेंज होता है। पर उर्दू में होता है, जो लेटर स्टार्टिंग में है, वर्ड के स्टार्टिंग में या वर्ड के बीच में या वर्ड के फाइनल में, उस जगह के तहत वो उसका रूप भी बदलता है। आपको दिखाता हूँ। क, स, ट, त, प, र, स, त, स, त, त, प। अब यहाँ ऐसा लिखा गया कि यहाँ क, स, द, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ऐसे सोचते होंगे कि ये लेटर्स मुझे समझ नहीं आए थे, एक मतलब जैसा स्क्रैबल कह गया वैसा लिखा गया। मैं समझता हूँ, समझाता हूँ आपको। पहले ये जान लो कि अगर यहाँ, अगर मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत। ठीक है, इसलिए पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है क, एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऐसा है एक लाइन। ऐसे समझ लीजिए कि अभी स्पेस बार के यहाँ है ना, यहाँ ये है क, कैसा दिख रहा है, ऐसा एक दो लाइन है ना। अब इसको सेपरेट कर देता हूँ, ऐसा है। तो स्टैंड अलोन ऐसा दिखता है कि अगर इस वाले अक्षर कुछ भी सबसे जुड़ी नहीं है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर डाल दिया जाता है तो ठीक है, बीच में देखो ब्लेंड इन हो गया। तो स्टैंड अलोन जैसा नहीं है ये, स का फिर ऐसा आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम ये लास्ट वाले शब्द, आई मीन शब्द का आखिरी जगह है, यहाँ क डाल दिया जाता है। तब यहाँ जोड़ के ए ऐसा दिख रहा है क, ये स्टैंड अलोन जैसा यहाँ पर बीच में वैसा नहीं, शुरू में वैसा नहीं, पर आखिरकार ऐसा दिखा रहा है। ए है बदलना, मतलब यहाँ हम डाल देंगे, एक मिनट, यहाँ हम डाल दे रहे हैं एक और का, और यहाँ एक और का। देखो कि यहाँ 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 डॉज फॉर्म है, पर यहाँ तीन जगहों में फर्क दिखा रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा है, मिडिल में ऐसा है, आखिरकार ऐसा है, जो अंत है, जो एंड प्लेस में ऐसा का स्टैंडर्ड ऐसा दिख रहा है। ए है इनिशियल, मीडियल, फाइनल और स्टैंडर्ड। इन इन जगहों के तहत रूप बदलता है अक्षर। वही है खास बात उर्दू में, कि वो अक्षर बदलना कैसा, वो कैसा जो, इसीलिए आपको वो थोड़ा सा, अगर आप नहीं जानते हो, प्रायर एक्सपोजर नहीं है, तो आपको मुश्किल लगता है कि ये क्या है यार, ये सब सीधा सीधा लाइन लाइन जैसा ये कैसे पढ़ रहे हैं लोग। क्योंकि आपको उसका जो जैसा मिलता है वो दूसरे अक्षरों से, वो आपको जानना जरूरी है अगर समझना है तो। आते हैं फिर हम इस वीडियो में, तो बस वॉवल्स देखने वाले हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स भी देखना है तो बाकी है यार, मतलब वो तो आसानी में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो बेसिक सा चीज है ना, तो मतलब एकदम नीचे से हम आ रहे हैं, तो इसमें वक्त लगती है, दिक्कत होती है, पर देख लेंगे। ये तो इनिशियल है। हाँ, अलिफ कहते हैं इसको, अलिफ। मैं और बोलना चाहूंगा कि मुझे इन लेटर्स के जो नाम है अरबी से आया हुआ, वो सब मुझे पता नहीं है। तो जो मैं उस लेटर का जो साउंड निकालूंगा, जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है उस लेटर, उस नाम से ही
इन लेटर को मैं कहलाऊंगा कहूंगा। तो उसमें आप अगर इन लेटर के अलग सा नाम है तो आप ये नहीं मुझसे पूछ सकते कि तो तुम क्यों नहीं ये बताए, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है। इनिशियल मीडियल में पता नहीं मीडियल में क्यों ऐसे दिखे। हाँ, अगर यहाँ एक लेटर यहाँ एक कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसे ऊपर डाल दिया जाए तो मीडियल का क है। अगर यहाँ क है तो क के ऊपर यह क क के बाद एक अलिफ, ऐसे ही अलिफ जुड़ता है। हाँ, यही है। ये लाइन को ही अलिफ कहते हैं। और अलिफ जब जुड़ेंगे ना तो क से ऐसा जुड़ के आ गया आएगा। ठीक है। हाँ, और ये तो खा से है तो हाँ है ना। हाँ हाँ, मतलब उर्दू में है हाँ, नॉर्मल है, वो ऐसा आता है। ये आप सोचे होंगे कि क्यों कुछ शब्दों में ह से खत्म होता है पर वो एलोंगेटेड लगता है। मतलब आपको उदाहरण दिखाता हूँ। यह यह ठीक है। हम तो 3 कर लिए, 3 3। ठीक है यार, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत आराम। अब तो हम 13 तर नहीं, तर नहीं, 13। ओ यार, 13। ये आप जानते हैं क्या? 13, 13, 13। हम यहाँ हम तो कहते हैं 13 रा रा। यहाँ तो एक स्टिक आना चाहिए था, एक डंडा आना चाहिए था, पर नहीं। तेरा ह, तेरा ह, तेरा ह बोलना है, नहीं तेरा। क्यों तेरा बोलते हैं? क्योंकि मेरे यारा यहाँ कैसे लिखा गया है, यहाँ ये जो रॉन्ग है ना, यही तो मैं कह रहा था कि ये हाँ है। इसी ह को वहां रिप्रेजेंट किया गया है देवनागरी में। वहां गया, कहाँ गया? यह है, इसका ह है। मतलब इसको हम ऐसे करेंगे। एक मिनट। हाँ, 13। इसका डाइसेक्ट किया जाए तो ये है त, ये है यह है र, और ये है ह। 13। 13 त य र ह। 13। और ये बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब और कौन सी शब्द में जो ह से खत्म होता है? 14, 15, 15, 16। अच्छा, 16, 16 नहीं, 16, 16। अब यहाँ देखे जरा, यहाँ हिंदी में क्या आया है? 16, 16, 16 क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16। यहाँ इसको डाइसेक्ट किया जाए तो ये है स। ठीक है। ये इनिशियल में ऐसा है पर अलग करने में ऐसा हो गया, रूप बदलता है, याद रखियो। ये है ल, अलग किया तो ऐसा ये ह। अब स, ये तो वह है, वह 16 ह, 16 ऐसा ही कहना है ना। पर नहीं, ये तो ऐसो हम जोड़ दिए ल और ह को, और ऐसा आ गया। मतलब ठीक ठाक ऐसा हुक जैसा। और यही हुक यहाँ है। समझ में आएगा? आएगा नहीं, आ गया, आना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं जब ह हिंदी में खत्म होता है तो ऐसे सोचिए कि वो ह एक्चुअली उर्दू का, मतलब वो फारसी से आगा शायद, क्योंकि फारसी में भी ऐसा ही है, ह का खत्म होना, और वो आ करके elongate करते हैं, तो उसी का
जो रेमनेंट है उर्दू का, और उसी का रेमनेंट है हिंदी है जब यूज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अब ए तो है, और ये पार, पा नहीं मतलब इक्विवेलेंट दिखा रहा है, तो इंग्लिश इक्विवेलेंट। जो अंग्रेज लोग हैं ना, जब ये वो लोग ये दिखते देखते हैं, तब तो ये इसका वॉवल, यही है इसका वॉवल। ऐसे हमको तो आसान है यार, आ, और अगर क है तो का, ऐसा एक का मतलब सेम ही है। ई देखिए, यहाँ अब जो लाइंस है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली फिगर ऊपर ऊपर, ये कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। जब उर्दू में लिखा जाता है चीजें, वो कभी नहीं डाला जाएगा। और ये तो ले लीजिए कि ये अलिफ है, फिर और यहाँ ऊपर का लाइन है ना, यहाँ नीचे हो जाएगा ई। ये तो यह है, मतलब यार कॉन्सोनेंट्स देखना होगा आपको शायद वॉवल्स को जानने में। मतलब मान लीजिए, मतलब आप बस ये लीजिए कि ये य है, य जो ऐसा आएगा, फाइव जैसा आके दो डॉट नीचे आएगा, वो है य। वो हम कॉन्सोनेंट्स में देखेंगे, पर यहाँ वॉवल में आता है कि ये छोटे वाला ई है ना, इसके बाद य आया तो ई, 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 ई वैसा। और ये है इसी का छोटा वर्षन ऊपर, ऊपर व, इसको व कहते हैं, य व, य व। यहाँ को ऊपर डाल दिया गया to represent the u sound, u, book, book, u, moon, u। और ये है अगर का आया तो कु, पर वो तो दिखाते नहीं क्योंकि ये डेकोरेटिव, ये जो एड ऑन है वो कभी नहीं डालेंगे जब असल में लिखते हैं। और अगर यहाँ का आने के बाद उ आए तो कु, जैसा जैसे ही यहाँ का आने के बाद ऐसे आएगा। मैंने कहा था ना फाइव जैसा दिखता है, नहीं है मतलब फाइव जैसा थोड़ी सी दिखता, शायद दिखेगा ऐसा, यस जैसा भी है, दिख जाएगा शायद। यस, यस नहीं है, यह है क, य, ये ये मान लीजिए कि ये क के नीचे ये है, तो की, जैसा यहाँ यह डाल के डेलोंगेट कर रहे हैं वैसा ही। और यहाँ हुआ कु, कु, ऐसा यहाँ है कु। ये तो यार, ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो देखिए, हम आगे आपको ट्रू नहीं मिलेगा तो सब संस्कृत क्या है, भूल लीजिए। ए, ए है, ए अलिफ है, या है, मिलके साउंड बनेगा ए, ए। और यही आते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि अगर एक लेटर यहाँ लिख के या डाल दिया गया तो वो शायद ई हो सकता है या ए हो सकता है। इसीलिए इसीलिए पाकिस्तानी लोग कंफ्यूज होते हैं। इंडिया को इंडिया कहते यार, इंडिया को इंडिया कहने में यही से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि उनकी जो जुबान में लिखते हैं ना, उसी में कंफ्यूजन शायद होता है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता है साउंड्स, तो इसीलिए वैसे गलत गलत प्रोनाउंसिएशन से बोल देते हैं जो उर्दू को प्राइमरीली बोलते हैं। मतलब उनका ये गलत बात नहीं है, पर इनएक्यूरेसी तो है, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ क और या, तो जगह के, और हो सकता है की भी, और इसी प्लेस में आपको हेल्प करेगा
कॉन्टेक्स्ट कि अगर यहाँ पूरा शब्द है और ऐसा एक सिंबल और पहले एक कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा दिख गया तो पहले आप कॉन्सोनेंट्स को लेके आप पहले माइंड में ये सेट करिए, आई मीन ढूंढेंगे कि वो शायद कौन सी शब्द हो सकता है। अगर आपको अंदाजा लग गया कि या यही है शब्द, तो यह तो ए का है, नहीं यह तो ई का है, ऐसा आपको लगेगा, समझ में आएगा जब आपको एक्सपीरियंस लगता है तो यही है। एंड को देखिए, यहाँ अगर र डाल दिया गया है तो रे के लिए ऐसे ऐसे खींचते हैं। ये तो नए वाली एक सिंबल है, ऐसे करके ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आई है, मतलब ए, एतबार लिखना है तो ए करके यह लिखते हैं, त ब आ र, एतबार ऐसे लिखते हैं। नहीं पता नहीं, अली आइन भी आ सकता है, आइन भी आ सकता है इसमें, किसको क्या पता। और आई को ऐसे ऊपर का एक स्लैंटिंग सा एक लाइन बना के यह डाल दिया तो आई यानी ए, और यहाँ ऊपर से आएगा एक लाइन, और ये यहाँ ऊपर गया हुआ ये सीधा आके ऊपर जाएगा, ये सीधा आके नीचे भी जाएगा। ये डिपेंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट दैट इज कमिंग बिफोर दिस। ठीक है, वो तो बनती है। आपको जब मैं लिख के दिखाऊंगा, ये डाइसेक्ट करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा पूरा। फोर्स, अ मतलब अली, और व ओ बनती है। और यही जो कंफ्यूजन है उसी वो में भी है, मतलब ए और वो पूरा सेम है यार। यहाँ यह आती है ए रिप्रेजेंट करने के लिए, ए और ए, यहाँ ओ और ओ के लिए वह रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाती है। ओ ऊ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, बहुत कॉमन एक पोस्ट पोजिशन है। को, आपको, मुझको, इनको, उनको, जैसे को से को एक बहुत ही अति मुख्य एक वो है ना, व्याकरण का एक चीज जो इस्तेमाल करते हैं तो रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, उसके लिए ये वह बहुत मतलब आम से इस्तेमाल किया जाता है। को आप इसको इजीली आप मतलब माइंड में लेने शुरू कर दोगे, क्योंकि बहुत आसान है। और ओ भी ऐसा ही है, ओ हमें उतना फर्क नहीं है, और ए और ए में भी उतना फर्क नहीं है। आपको जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, जब आपको रेकग्नाइज करना आ जाएगा, तब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और यह एस्प्रेडेड साउंड्स लाइक केक, खे, खे, है ना, उसके लिए है। और यह है ओ, ये तो है एस्पिरेशन के लिए, ये तो शायद ही इस्तेमाल करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये और ये बस यही इस्तेमाल किया जाता है। नून कहते हैं, न को नून कहते हैं, उसी का बॉडी। अगर यहाँ ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता तो होता है न या नू, ऊपर हटा दिया तो बस एक नेजलाइजेशन है। नेजलाइजेशन क्या है, अगर घर वालों नेजल, उसी को कहते हैं नेजलाइजेशन। यहाँ चंद्र बिंदु लगाते हैं, यार एक जस्ट बिंदु लगाते हैं, यहाँ नून का बॉडी लगवा जाता है। तो यही है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट नहीं, ये तो वॉवल्स है, यही है वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट्स तो नीचे इतना सारा यार, संस्कृत का इंक्लूसिव सब सब, और यहाँ सैंप्रोटेक्स भी है। जब हम यह पूरा खत्म करेंगे तब हम यहाँ आके इसको देखेंगे, और हम अलग सा अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। कौन सी, गूगल ट्रांसलेट में, क्योंकि ये लैपटॉप में अच्छी खासी वो कीबोर्ड नहीं मिलती है यार,
वो तो पूरा लैटिन का कीबोर्ड है ना, लैटिन स्क्रिप्ट से ये कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड है उसे टाइप नहीं किया जाता है। ये देवनागरी और उर्दू बहुत ही कष्ट है, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं गूगल ट्रांसलेट। बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है वो। तो ठीक है, आज का यही बनी है। क्या होगा, ये साला का पहला वीडियो, इसमें बहुत सारे कट मार के बहुत सारी चीजें हटाना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बनती है। तो यार, अगले वीडियो में आने से पहले ये चैनल क्रिएट करके वीडियो डाल के बस देखूंगा, तब जब मन करता है तब ये वाली को कंटिन्यू करके शुरू कर दूंगा मैं फिर। तब तक के लिए अलविदा।